Good morning students, standard 7 textbook पेज नंबर 148 ट्राई दिस। आगे आपने जो सारी ट्राई दिस किया है इसी तरह से ये ट्राई दिस को भी नोटबुक में ही करना है। क्वेश्चन लिखना है, वन फिगर ड्रॉ लिखना है एंड देन राइट डाउन द कंक्लूजन। ट्राई दिस स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू रिवाइज द होल चैप्टर कि ये चैप्टर में आपने क्या क्या सीखा। तो इन दिस चैप्टर फर्स्ट वन द एस जो व्हाट हैव वी डिस्कस है उसी में से याद कर लेते हैं। एस congruence of the two triangle। एस means what? If the two triangles are congruent, if the three sides of the one are equal to the three corresponding sides of the other, means दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स का मेजरमेंट सेम है तो दिस इज एस congruent triangle। SAS side angle sine means given correspondence two triangles are congruent if two side and the angle included between them। ये वर्ड स्पेशल याद रखना है, included between them। in a one of the triangles are equal to the corresponding angle included between them to the other triangle means दोनों ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट है ऐसे कि दो साइड और उसके बीच का एंगल सेम मेजरमेंट है बोथ द ट्राइंगल्स देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। ए का मतलब क्या है? एंगल साइड एंगल मीन्स कौन सी साइड की बात की गई है? बिटवीन इंक्लूडेड टू एंगल्स के बीच वाली साइड और दोनों एंगल दे आर कॉन्ग्रुएंट देन दिस टू ट्राइंगल्स आर एंग्रुएंट। RHS मीन्स राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड। इफ दे आर equal to the another triangles then these both the triangles are correspondent to the each other and they are congruent। बस तो ये चार क्राइटेरिया अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और किस तरह से उसका प्रेजेंटेशन करना है वो आगे की ट्राई दिस में आपने किया होगा। ये ट्राई दिस पेज नंबर 148 में यहाँ पे आप RHS congruence का यूज़ करके करेंगे। Figure 7.32 measure of the sum parts of the triangle are given by applying by the RHS congruence rule। देखो इस तरह से RHS congruence rule ऐसा करके दे ही दिया होता है तो आप RHS डायरेक्ट ही अप्लाई करना है और आपने आगे ट्राई दिस भी किया होगा इस तरह से, इसलिए याद है। सो डू द वर्क विथ मी रेगुलरली। मेरे साथ जो बच्चे काम कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर आप अपनी फुर्सत से वीडियो देख रहे हो तो मज़ा नहीं आएगा, तो टीचर आगे चले जाएगी, आप पीछे रह जाएंगे। सो बी रेगुलर। हम वॉच रखते हैं कि कितने बच्चे देख रहे हैं कितने नहीं देख रहे हैं पर वीडियो, तो आपको टाइम से डिलीवर हो जाता है, पर यू शुड बी रेगुलर। जैसे स्कूल में ही पढ़ रहे हो इस तरह से आप घर में भी रेगुलर पढ़ो। सुबह में 7:30 बजे से आप बैठ जाओ अपनी बुक्स लेके 12:30 तक, पर इस तरह से बी रेगुलर। 7th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट 7 to 8 आवर्स स्टडी करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका बेस है वो पुअर हो जाएगा एंड इट शुड बी सो डिफिकल्ट इन 9th and 10th स्टैंडर्ड। बस 9th and 10th स्टैंडर्ड के लिए आपको अभी से प्रिपरेशन करनी है। यू आर नॉट बिकम अ लेजी। घर पे रह के कोई बच्चे इतने लेजी हो गए हैं, तो डोंट बिहेव लाइक दिस। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट फिगर की बात कर रहे हैं। फर्स्ट फिगर में देखते हैं कि हाइपोटेनियस है 6 सेंटीमीटर, एंगल है 90 डिग्री एंड दिस देखो साइड PQ3 एंड साइड DE 2.5 मीन दिस टू इज डिफरेंट, मीन्स इट इज नॉट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। बन देखो यहाँ पे RHS का रूल्स है, वहाँ पे जो साइड है इट इज़ नॉट इक्वल। तो इसका प्रेजेंटेशन, राइटिंग प्रेजेंटेशन के लिए आप क्या करेंगे? हेडिंग लगाएंगे, डेट लगाएंगे, नोटबुक में फिगर पहले ड्रॉ करना है। फिगर ड्रॉ करने से ही आपको आधा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। सो ड्रॉ द फिगर ऑलवेज विद द पेंसिल। फिगर हमेशा आप ड्रॉ करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो डोंट बी लेजी, डू द वर्क, बी एक्टिव चिल्ड्रन। तो सी दिस इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल DEF, एंगल QN एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री, दे आर राइट एंगल। सो द हाइपोटेनियस राइट एंगल के सामने वाला है वो हाइपोटेनियस PR एंड हाइपोटेनियस FD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बट द साइड दिस एंड दिस इज नॉट इक्वल, सो दिस इज नॉट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। नाउ नंबर 2 फिगर की में देखेंगे। यहाँ पे भी दो ट्राइंगल की बात की है आपको। ये देखिए कि ट्राइंगल ACB
में सी है 90 डिग्री, यहाँ पे ट्राइंगल ए डी बी 90 डिग्री मीन्स दिस टू कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे साइड ए सी एंड साइड डी बी बोथ आर इक्वल मीन दिस इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट एंड हाइपोटेनियस दिस इज कॉमन साइड दिस इज ऑल्सो इक्वल मीन दिस टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। हाँ, तो ये प्रूव करने के लिए फर्स्ट ड्रॉ द फिगर देन राइट अप देखेंगे उसका। ट्राइंगल ए सी बी एंड बी डी ए these two 90 degree hypotenuse are common side and another side is 2 centimeter. So the under 1 correspondence ये सब लाइन भी आप आगे की ट्राई दिस में लिख ही चुके हैं, पर अभी इस तरह से आपको प्रेजेंटेशन करना ही है, तभी जाके अच्छे से मार्क्स मिलेंगे आपको। ए सी बी congruent correspondence बी डी ए, so this triangle is congruent by RHS congruence rules। फिगर नंबर 3 वहाँ पे देखेंगे देखो राइट एंगल 90 डिग्री, राइट एंगल के सामने क्या है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है दोनों के लिए कॉमन एंड अनदर साइड इज ऑल्सो इक्वल मीन दिस टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी बी एंड डी इक्वल टू 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल hypotenuse AC and it is hypotenuse for triangle ABC and it is hypotenuse also for triangle ACD दोनों के लिए है। it is the common side, so under 1 correspondence ABC correspondence ADC and so triangle is congruent by the RHS congruent side। okay, is it clear? now figure number 4, फिगर नंबर 4 में देखते हैं ट्राइंगल पी एस क्यू एंड ट्राइंगल पी एस आर। ट्राइंगल पी एस क्या है? इट इज़ द ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल, इट शुड बी डिवाइडेड। तो ये क्या है 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा है, ऑल्टीट्यूड है इसीलिए बेस लाइन के साथ, तो दिस टू 90 डिग्री। फिर ये रहा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस दोनों का सेम मेजरमेंट है एंड दिस इज बेस लाइन इक्वल मीन्स तो ये साइड भी आपकी सेम हो गई और दिस इज कॉमन साइड फॉर बोथ द ट्राइंगल मीन्स हियर ऑल्सो आर एच एस बराबर कंप्लीट हो गया आपका। बस नाउ लेट्स स्टार्ट। इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल पी आर एस, पी एस क्यू एंड पी एस आर 90 डिग्री, hypotenuse PQ and hypotenuse PR 3 centimeter and the another side PS is the common for the both the triangle, so under 1 correspondence PQS and PRS corresponding, so this triangle is congruent by the criteria। okay, over। question number 2, it is to be established by the RHS congruence rule that triangle ABC congruent triangle RPQ, what additional information is needed if it is given that। देखो ये दोनों ट्राइंगल राइट एंगल है, कॉरस्पॉन्डेंस है, तो इसके लिए हमारे पास क्या मेजरमेंट दिया है? तो एक एंगल दिया है और एक साइड दिया है। तो फर्स्ट वो मेजरमेंट के हिसाब से आई विल ड्रॉ द डायग्राम। तो दिस बी एंड दिस 90 डिग्री, बी एंड पी इज इक्वल टू राइट एंगल ट्राइंगल। अभी ए बी एंड ए बी के साथ क्या है आर पी, ए बी इज इक्वल टू आर पी, दिस इज द साइड, दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग, वो गिवन इक्वल है दोनों को, तो ये गिवन है। तो अभी आपको और में इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए? वी नीडेड हाइपोटेनियस ए सी एंड हाइपोटेनियस आर क्यू, दे आर इक्वल। तो भाई ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए तो आपका ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बस तो इसके लिए आप इस तरह से लिखेंगे इसको। फर्स्ट ड्रॉ द फिगर फॉर द ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल आर पी क्यू टू बी अ congruent by the RHS congruence rule, the additional information, देखो यही 2 line is important, the additional information needed is hypotenuse AC of triangle ABC equal to hypotenuse RQ। देखो कितना easy सम है, फिगर उसका ड्रॉ करने का, मेजरमेंट लिखने देने का और फिर बताने का कि क्या और चाहिए इन्फॉर्मेशन। तो सिर्फ वी वांट हाइपोटेनियस ऑफ बोथ द ट्राइंगल। ओवर।